सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर जो राजनीतिक संकट है उसका इतिहास कहां से शुरू होता है और वर्तमान में क्या स्थिति है। तो आजकल खूब सुर्खियों में चल रहा है, ये अपना पड़ोसी देश है, तो सामान्य ज्ञान के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के टॉपिक भी है ये। तो आप पूरा वीडियो देखें, फिर भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो सभी को ध्यान है कि वर्तमान के अंदर क्या चल रहा है। वर्तमान में वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, इसने वहाँ पर जो आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन चल रहे थे उनके मद्देनज़र 5 अगस्त को देश छोड़ दिया और वहाँ तख्ता पलट हो गया। उनकी कुछ एक तस्वीरों के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया है किस प्रकार से वहाँ पर छात्र आंदोलन उग्र हुए हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री अब है कहाँ पर, ये भारत पहुँच चुके हैं, भारत के राजनीतिक शरण में पहुँचे हैं और ये 5 अगस्त को गाजियाबाद यूपी में है, वहाँ के हिंडन एयरपोर्ट पे उनका विमान लेके इनको पहुँचा था। वैधानिक रूप से भारत ने इनको राजनीतिक शरण अभी तक नहीं दी है और अमेरिका और ब्रिटेन का स्टेटमेंट भी आ गया है, इन्होंने भी राजनीतिक शरण देने से इनको मना कर दिया। अब बात यह आती है कि शेख हसीना जो वहाँ वर्तमान में प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, ये शख्सियत जो है इनको वहाँ आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये है कौन? ये बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम हुआ था उसके जो लीडर थे और बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान, उनकी लड़की है ये। वर्तमान में जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग 77 साल की उम्र है और ये 1996 से लेके 2001 तक और फिर 2009 से लेके और 5 अगस्त 2024 जब इन्होंने देश छोड़ा है, तो कुल मिला के 20 साल तक वहाँ प्रधानमंत्री पद पे रही है। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री पद पे रहने का इनको मौका मिला है वहाँ पर। और आप सभी जानते हैं कि 1971 के अंदर जो मुक्ति संग्राम वहाँ पर हुआ, उसके बाद बांग्लादेश का उदय होता है। और अब हम बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और वहाँ के शासनाध्यक्ष मुख्य की बात कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान और ये बाद में वहाँ राष्ट्रपति बन गए थे। ये हमने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर आपको प्रस्तुत की है और बाद में ये राष्ट्रपति बनने के बाद में इन्होंने ताजुद्दीन अहमद को प्रधानमंत्री बना दिया। और हिसाब से अगर देखें तो बांग्लादेश के अंदर 71 में आज़ादी होने के बाद में 91 में पहला चुनाव होता है, स्वतंत्र चुनाव 91 में होता है। और 91 तक की स्थिति क्या थी, वहाँ राष्ट्रपति जो थे वो ही सर्वे सर्वा रहते थे और उस दौर के अंदर राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा रही है। काफ़ी सैन्य तख्तापलट की घटनाएँ हुई हैं और इसी सैन्य तख्तापलट की घटना के अंदर शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का संस्थापक मानते हैं, और उनकी 15 अगस्त 1975 को हत्या कर दी जाती है और उनके साथ उनकी पत्नी और उनके 3 बेटों की भी हत्या कर दी जाती है। और शेख हसीना जो है वर्तमान जो वहाँ प्रधानमंत्री थी, ये इनकी लड़की ये बाहर थी, ये बच गई। और इनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, इसको बाद में इनकी लड़की शेख हसीना जो वर्तमान में प्रधानमंत्री थी, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया और 20 वर्षों तक राज किया। बहुत वहाँ चुनाव के अंदर धांधलियों की बात आती है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक सामान्य जानकारी के लिहाज से बातें समझ रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक हत्याएँ काफ़ी हुई हैं। हम मोटे तौर पे जो बड़े लीडर्स थे उनका यहाँ जिक्र कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होती है और एक राष्ट्रपति मुश्ताक अहमद थी, उनकी भी हत्या हुई और जनरल जियाउर रहमान की हत्या, ठीक है। जनरल जियाउर रहमान ये भी राष्ट्रपति रहे हैं, सैन्य तख्तापलट के बाद भी ये राष्ट्रपति बने, तो इनकी हत्या होती है। तो काफ़ी अस्थिरता का दौर वहाँ चलता है। 1991 में वहाँ पर चुनाव होते हैं और वहाँ जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनके कार्यकाल का जिक्र करें तो सबसे पहले बेगम खालिदा जिया 91 से लेकर 96 तक रहती है।
दो महिलाओं का ही वर्चस्व रहता है, बेगम खालिदा जिया और वर्तमान शेख हसीना, इनका ही रहता है। और उसके बाद में शेख हसीना आ गई 96 से लेकर 2001 तक, और फिर वापस बेगम खालिदा जिया 2001 से 6 तक आ गई। 6 से और 8 तक की जो स्थिति थी, इसके अंदर काफ़ी स्थिरता आई, राजनीतिक संकट खड़ा हुआ, कार्यवाहक सरकारें रही, उसका आप यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे। एक अन्य वीडियो के द्वारा ये जो बीच में उठापटक हुई उसको भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में 2009 से लेके और वर्तमान यानी 5 अगस्त 2024 तक बेगम शेख हसीना वहाँ प्रधानमंत्री रही है। तो काफ़ी लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री रही हैं। और अब हम बात करें बेगम खालिदा जिया की, क्योंकि शेख हसीना का जिक्र कर लिया। बेगम खालिदा जिया ये कौन थी? ये 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी है और शेख हसीना से 2 साल उम्र में बड़ी है। थोड़ा सा आप ये चीज़ दिमाग में रखते हैं कि आप ये छोटे हैं, बड़े हैं, ये पहले प्रधानमंत्री रहे थे, अभी इनका कितना एज रहा चल रहा होगा, तो ये चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है। और ये जो बेगम खालिदा जिया, ये वहाँ जो शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होती है, उस समय जो आर्मी चीफ थे जनरल जियाउर रहमान, उनकी पत्नी है ये, उनकी विधवा। और वर्तमान स्थिति के अंदर बात करें तो ये जेल में बंद थी। और जब वहाँ सैन्य तख्तापलट की घटना यानी छात्र आंदोलन के बाद में वहाँ वर्तमान जो प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया बेगम शेख हसीना, इन्होंने देश छोड़ा। उसके बाद 6 अगस्त को इनको रिहा कर दिया। इनकी राजनीतिक पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। अब क्या हो रहा है? वर्तमान स्थिति क्या है बांग्लादेश की? वर्तमान में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने छात्र नेताओं और आर्मी चीफ से बातचीत करके और छात्र नेताओं ने जो मांग रखी थी उसके हिसाब से छात्र नेताओं ने मांग रखी कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया जाए। तो इसको अंतरिम मुखिया नियुक्त कर दिया है। मोहम्मद यूनिस का भी आप ध्यान में रखिए, ये मोहम्मद यूनिस हैं और इनको 2006 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। ये बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। एज की बात करें तो 84 साल वर्तमान में है इनकी उम्र। और इनको एक बार पहले भी 2007 में जब राजनीतिक संकट आया था तभी इनको प्रधानमंत्री का मौका दिया था कि आप बन जाओ, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो अर्थशास्त्री हूँ और मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं राजनीति के अंदर ज़्यादा उत्साहित नहीं रहूँगा। इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब वापस स्टूडेंट्स ने इनको बुलाया कि आप आ जाइए, देश की बागडोर संभालिए। अब ये जो घटना घटी है, वहाँ छात्र आंदोलन हुए हैं, आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन हुए हैं, इसके पीछे कौन थे, क्या थे, ये हम अन्य वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। इस छात्र आंदोलन की मुखिया ये ढाका यूनिवर्सिटी के पीछे के स्टूडेंट्स थे। इन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। ये यहाँ पर मैंने शक्ल इनकी डिस्प्ले की है। इसमें एक तो नाहिद इस्लाम का नाम आता है, एक आसिफ मोहम्मद का और एक अबू बकर मजूमदार का। ये 3 नाम जो हैं मैन हैं। इन्होंने पूरे छात्र आंदोलन की अगुवाई करी और इस लेवल तक ले आए कि प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। इस राजनीतिक घटनाक्रम का भारत पे क्या असर होगा कि वही पड़ोसी है, यहाँ पर भी असर तो आएगा। तो एक तो जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग, इसका अगर झुकाव देखें तो भारत की तरफ है, क्योंकि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो यही पार्टी बांग्लादेश के शासन में आई थी और इसी पार्टी ने बांग्लादेश की जो मुक्ति संग्राम है उसकी लीडरशिप करी थी। तो भारत की तरफ इसका झुकाव काफ़ी ज़्यादा है। और जो बीएनपी पार्टी है उसका झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ ज़्यादा है। तो समस्याएं आ सकती हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और भारत की करीबन 4000 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लग रही है और ये इतनी बड़ी सीमा है, काफ़ी अव्यवस्थित वो एरिया है, तो सीमा की सुरक्षा की स्थितियों पर भी विपरीत असर पड़ सकता है।
अब भारत में इसके लिए क्या है कि एक मीटिंग भी बुला के और भारत में अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए सभी दलों को बुला के, और क्योंकि ये एक देश की सुरक्षा का मामला है तो बैठक बुला के और एक कंसोलिडेटेड विचार सरकार ने तैयार किया होगा। वो बातें धीरे धीरे सामने आएंगी और जो भी चीज़ आएगी हम आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और शेख हसीना का क्या हाल है? शेख हसीना को भारत ने राजनीतिक शरण अभी कंफर्म नहीं की है। अगर देते हैं तो वहाँ जो सरकार बनेगी वो सरकार जो है दबाव बनाएगी कि भारत पड़ोसी है तो आप इनको राजनीतिक शरण न दें। तो अब क्या स्थितियाँ होती हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू है काफ़ी संख्या में है, वो अल्पसंख्यक के रूप में है और वहाँ काफ़ी संख्या में हिंदू धर्म के धर्म स्थल हैं, तो उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। तो ये मोटी मोटी बातें थी वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है उसके संदर्भ में। तो मुझे लगा कि आपके सामान्य ज्ञान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें साबित होंगी, तो वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया, आप तक इसको शेयर किया। आपको ये बातें कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे वीडियो तैयार करके आपकी जानकारी के लिए प्रेषित करते रहते हैं। पहले से आप जुड़े हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना विचार जरूर साझा कीजिए। फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं, एक नई वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।